प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज पवित्र चालीसा काल का एक शुक्रवार है। पवित्र चालीसा काल का शुक्रवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं, यह क्रूस की याद का दिन है। यह वह दिन है जब हम रुकते हैं, अपने पापों को देखते हैं और समझते हैं कि क्रूस क्यों आवश्यक था। शुक्रवार हमें याद दिलाता है पाप के परिणाम होते हैं, पर पश्चाताप के द्वार खुले हैं। आज का हमारा मनन का वचन हमें आशा देता है। यह कहता है, यदि दुष्ट अपने पाप से फिर जाए तो वह जीवित रहेगा। यह दया का संदेश है, यह नया आरंभ है, यह पवित्र चालीसा काल का हृदय है। आइए अब हम आज का हमारा मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो लिया गया है नबी एसकीएल के ग्रंथ से, अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28। यदि दुष्ट अपने सब पापों से फिर जाए और मेरे सब विधियों को माने तो वह अवश्य जीवित रहेगा। उसके सब अपराध स्मरण न किए जाएंगे। क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? नहीं, परंतु इससे कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहता है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? नहीं। यह वचन हमें परमेश्वर का हृदय दिखाता है। वह दंड देने में प्रसन्न नहीं होता, वह परिवर्तन में प्रसन्न होता है। पवित्र चालीसा काल का शुक्रवार हमें क्रूस की याद दिलाता है। क्रूस दंड का प्रतीक नहीं, बल्कि दया का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने दंड लिया ताकि हमें जीवन मिले। आज यह वचन कहता है, यदि हम लौट आए तो अतीत मिट सकता है। कितने लोग अपने अतीत से बंधे हैं। कितने लोग सोचते हैं, मैं बहुत गिर चुका हूँ, मेरे लिए अब देर हो चुकी है। पर परमेश्वर कहता है, नहीं, यदि दुष्ट भी लौट आए तो वह जीवित रहेगा। पवित्र चालीसा काल का यह शुक्रवार हमें चुनौती देता है। क्या हम सच में बदलना चाहते हैं या केवल भावुक होना चाहते हैं? परमेश्वर केवल आंसू नहीं चाहता, परिवर्तन चाहता है। केवल पछतावा नहीं, नया जीवन चाहता है। और आज का यह वचन एक चेतावनी भी देता है, यदि धर्मी अपने मार्ग से हट जाए तो वह भी गिर सकता है। इसका अर्थ है, हम सबको सतर्क रहना है। कोई भी सुरक्षित नहीं यदि वह घमंडी हो जाए। पवित्र चालीसा का समय हमें विनम्र बनाता है। यह हमसे कहता है, प्रभु के पास लौटो। तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब पश्चातापी हृदय से प्रभु की ओर लौटे और अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, पवित्र चालीसा काल के इस शुक्रवार को हम क्रूस के सामने नतमस्तक हैं। हम अपने पापों को देखते हैं, हम अपने गिरने को स्वीकार करते हैं, हम अपने अहंकार को पहचानते हैं। हे प्रभु, यदि हमने गलत मार्ग चुना, हमें लौटा ले। यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई, हमें क्षमा मांगने का साहस दे। यदि हमने तेरी आवाज को अनसुना किया, हमें फिर से सुनने योग्य बना। हे प्रभु, हमारे अतीत को अपनी दया से ढक दे। हमारे अपराधों को स्मरण न कर, हमें नया हृदय दे। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे घरों में पाप, झूठ या कटुता आई हो, उसे निकाल दे। हमारे घरों में शांति और पवित्रता स्थापित कर। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो परीक्षाएं दे रहे हैं। उन्हें एकाग्रता दे, उन्हें भय से मुक्त कर, उन्हें सफलता और शांति दे। हे प्रभु, जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें चंगा कर। जो मानसिक रूप से टूटे हैं, उन्हें संभाल। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसर खोल। जो अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमसे भी प्रार्थना के आग्रह कर रहे हैं,
यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार हैं तो उनकी प्रार्थनाएं सुन। हमें हर पाप से बचा, हमें हर बुराई से सुरक्षित रख, हमें अचानक और अस्वाभाविक मृत्यु से दूर रख। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए। उन्हें न्यायप्रिय बना। हमारे देश और विश्व में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बना रहें। द्वेष की जगह शांति हो। हे प्रभु, आज हमें एक नया आरंभ दे, आज हमें एक नया जीवन दे, आज हमें सच्चा पश्चाताप दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र चालीसा काल का यह शुक्रवार हमें याद दिलाता है परमेश्वर दंड नहीं, जीवन चाहता है। वह हमारे गिरने से अधिक हमारे लौटने की प्रतीक्षा करता है। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि किसी का नया आरंभ आज इस संदेश से हो सकता है। आप सभी का फिर से धन्यवाद जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सब अनेकों लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन रहे हैं। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और हमें सच्चे परिवर्तन के मार्ग पर स्थिर रखे। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन